33 वर्कर्स का एक ग्रुप रोजाना की तरह जमीन से 2300 फीट नीचे एक माइन पर काम करने गया। ये जिस माइन पर काम कर रहे थे उसकी गहराई दुनिया की दूसरी लंबी बिल्डिंग जानगाई टावर से भी ज्यादा थी। इस माइन में जाने का सिर्फ यही एक रास्ता था और बदकिस्मती से वापस आने का भी यही रास्ता था। माइन के बॉटम पर जहां वर्कर काम कर रहे थे वहां का टेम्परेचर काफी ज्यादा था और ऑक्सीजन बहुत ही कम। इस दिन माइन के अंदर सारे ऑपरेशंस रोजाना की तरह ही चल रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इन वर्कर की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। दोस्तों, ये दिन था 5 अगस्त 2010 का, जब चिली के अटाकामा डेजर्ट के बीचों बीच एक माइन पर कॉपर और गोल्ड की माइनिंग का काम चल रहा था। यह माइन सैन जोश के नाम से जानी जाती थी, जिसको एक प्राइवेट कंपनी ऑपरेट कर रही थी। माइन का बॉटम जमीन से 2300 फीट नीचे था, जहां तक जाने का रास्ता एक स्पाइरल ट्रैक था, जिसमें जिप्स की मदद से वर्कर्स और माइनर्स को रोजाना इसमें बॉटम तक पहुंचाया जाता था। 120 साल पुरानी इस माइन में हर साल 30 से 40 वर्कर अपनी कीमती जानें खो बैठते थे और 5 अगस्त 2010 वाले दिन भी इसमें 33 लोग मौजूद थे। जमीन के अंदर जिस जगह पर ये माइनर्स काम कर रहे थे वहां माइन में क्रैक्स पड़ने की वजह से एक हादसा हुआ और एक बहुत बड़ा पत्थर माइन पर आ गया। इस पत्थर ने माइन पर आने वाले रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था, जिसको हटाना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। इस हादसे की वजह से वर्कर्स को तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब वह लोग एक ऐसी पोजीशन में खड़े थे कि जमीन से 2300 फीट नीचे ना ही वह वापस जा सकते थे, ना ही उनके पास इतना खाने का सामान था, ना ही उनका जमीन से कांटेक्ट बाकी बचा था और चारों तरफ से फंस जाने की वजह से ना ही वहां इतना ऑक्सीजन मौजूद था। उनके लिए ये ऐसा ही था जैसे वो 23 वर्कर कब्र में दफन किए गए हो, और वो भी जिंदा। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर पूरे 69 दिन के बाद उनको जिंदा निकाल दिया गया। पर आखिर यह मुमकिन कैसे हुआ? अपने साथ सिर्फ एक वक्त का खाना लेकर जाने वाले पूरे 69 दिन तक जिंदा कैसे रहे? कैसे इतने लिमिटेड ऑक्सीजन में उन्होंने गुजारा किया? और जिस माइन को खोदने में पूरे 120 साल लगे थे, उसके बॉटम में फंसे वर्कर्स को निकालने के लिए इंजीनियरिंग टीम को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। चैलेंज नंबर 1, यह खतरनाक कोलैप्स दोपहर 2 बजे हुआ था और उसकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि ना सिर्फ माइन के एंट्री पॉइंट से मिट्टी का धुआं निकला था, बल्कि उसने आसपास के इलाकों को भी हिलाकर रख दिया। यह खबर पूरे चिली में आग की तरह फैल गई। माइनिंग कंपनी ने फौरन इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। सबको यही फिक्र खाई हुई थी कि उनके प्यारे जिंदा है या नहीं, लेकिन उसके लिए जरूरी था कि माइन के अंदर जाकर देखा जाए। माइनिंग कंपनी का कहना था कि इस कोलैप्स की वजह से माइन काफी कमजोर हो चुकी है और उसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। इसी वजह से माइनिंग कंपनी ने रेस्क्यू ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, वैसे वैसे माइन में फंसे वर्कर के बचने की उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी। लेकिन वही एक रिटायर्ड माइनर जोश वेगा भी मौजूद था, जो उन फंसे हुए वर्कर्स में से एलेक्स एक वर्कर का पिता था। अपने बेटे को किसी भी सूरत में बचाने के लिए जोश अपनी जान खतरे में डालने के लिए राजी हो गया। चैलेंज नंबर 2, जब रिटायर्ड माइनर जोश अपनी गाड़ी में माइन के अंदर एंटर हुआ तो वहां का मंजर बिल्कुल ही अलग था। जोश का कहना था कि जगह जगह माइन में गहरे क्रैक पड़े हुए थे और अभी तक छोटे मोटे पत्थर गिरने का सिलसिला जारी था। जोश जानता था कि माइन बहुत कमजोर है और किसी भी वक्त उसको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन फिर भी वह अंदर जाता रहा। थोड़ा आगे जाकर जोश ने जो देखा वह उसके लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था। उसका रास्ता एक मेगा स्टोन ने रोक लिया था। ये कोई आम पत्थर नहीं, बल्कि ये डायोराइट का बहुत बड़ा पहाड़ था। डायोराइट एक ऐसा स्टोन है जो ग्रेनाइट से भी 2 गुना ज्यादा हार्ड होता है। एक अंदाजा के मुताबिक ये पत्थर 7 लाख टन जितना वजनी था, यानी इसका वजन दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के वजन से भी ज्यादा था। अब यह तो तय था कि किसी भी सूरत में ना ही इस पत्थर को काटा जा सकता है और ना ही इसको हटाया जा सकता है। लेकिन जोश कई साल इसी माइन में काम किया था
इसी वजह से उसको मालूम था कि इस माइन में वेंटिलेशन टनल भी मौजूद है जो सीधा माइन के बॉटम तक जाता है। लिहाजा उसने सर्च पार्टी इकट्ठी की और वेंटिलेशन शाफ्ट से माइन के अंदर जाने की तैयारी शुरू कर दी। अभी वह लोग तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। यह था दूसरा कोलैप्स और इस कोलैप्स ने वेंटिलेशन शाफ्ट को भी क्रश कर दिया था। चैलेंज नंबर 3। वेंटिलेशन शाफ्ट क्रश होने के बाद जॉश अपने बेटे को बचाने की आखिरी उम्मीद भी खो बैठा था। पूरे 24 घंटे गुजर चुके थे और अब यह मामला इतना वायरल हो चुका था कि चिली गवर्नमेंट को मैदान में उतारना पड़ा, जिसके लिए चिली के माइनिंग मिनिस्टर लॉरेंस गॉल्बन ने माइन का विजिट करने के लिए हाई स्पीड ड्रिलिंग रिग्स मंगवाई। यह मशीन वर्कर्स को बचाने की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन इनके जरिए नीचे फंसे वर्कर्स को कैसे ट्रेस किया जाएगा, यह सवाल अभी भी सबको तंग कर रहा था। ऑपरेशन हेड राहुल डगनिनो ने फैसला किया कि माइन के 3 हिस्सों में 6 इंच वाइड हॉल ड्रिल किया जाएंगे और कैमरे के जरिए यहां फंसे वर्कर का सुराग लगाया जाएगा। लेकिन एक मसला और भी था। ऑपरेशन हेड ने बताया कि जमीन में मौजूद ठोस पत्थर रेलिंग पाइप को अपनी लोकेशन से हटा देते हैं, जिसकी वजह हम अपना टारगेट मिस कर सकते हैं। इस ड्रिलिंग से वर्कर्स को ढूंढने का चांस सिर्फ और सिर्फ 1% था, लेकिन इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था और जितना टाइम गुजरता जाएगा वर्कर्स के बचने का चांस मजीद कम होता जाएगा। इसी वजह से ड्रिलिंग का काम स्टार्ट कर दिया गया। चैलेंज नंबर 4। अब टोटल 7 दिन गुजर चुके थे और ड्रिलिंग का काम अभी तक चल रहा था। एक्सपर्ट्स को माइन के अंदर 3 जगह पर वर्कर्स के फंसे रहने का शक था। पहली जगह 1000 फीट नीचे थी, जहां पर किसी किस्म की कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाई दी। दूसरी जगह 1660 फीट नीचे थी, लेकिन वहां पर भी सिर्फ अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। माइनिंग लोकेशन पर मौजूद लोगों की बेकरारी बढ़ती चली जा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता वर्कर्स के बचने का चांस भी कम होता जा रहा था। ड्रिलिंग का काम दिन रात बगैर किसी ब्रेक से चल रहा था और अब बारी थी तीसरी और लास्ट लोकेशन पर ड्रिल करने की। ये जगह जमीन से 2300 फीट नीचे थी, जहां पर एक छोटा रूम मौजूद था जिसको रेफ्यूज भी कहा जाता था। किसी भी हंगामी हालात में वर्कर रेफ्यूज में इकट्ठे हो जाते थे। यहाँ पर 3 दिन का खाना मौजूद होता है, लेकिन यहाँ एक और मसले ने जन्म लिया और वह मसला ये था कि रेफ्यूज तक ड्रिलिंग पाइप को लेकर जाने में 1 हफ्ते का वक्त लग सकता था। यानी पहले ही 1 हफ्ता गुजर चुका था और अब 1 हफ्ता लगने जा रहा था। अगर वर्कर्स रिफ्यूज तक पहुंच भी गए होंगे तब भी उनके पास सिर्फ 3 दिन का खाना मौजूद होगा, लेकिन अब और कोई चारा नहीं था। इसी वजह से ड्रिलिंग का काम एक बार फिर से शुरू हो गया। चैलेंज नंबर 5। अब एक्सपर्ट को रिफ्यूज तक ड्रिलिंग पाइप पहुंचाने के लिए एक खास एंगल पर रेलिंग पाइप को अंदर भेजना था, ताकि वह 2300 फीट के बाद सीधा रिफ्यूज को हिट करे। लिहाजा एक खास एंगल निकाला गया और ड्रिलिंग का काम स्टार्ट हो गया। मुसलसल 7 दिन की ड्रिलिंग के बाद पाइप 2300 फीट नीचे तो पहुंच गया, लेकिन वहां पर भी सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मालूम पड़ा कि पाइप का निशाना रिफ्यूज से सिर्फ 100 फीट दूर जा लगा था। अब 14 दिन गुजर चुके थे और वर्कर्स के जिंदा रहने का चांस ना होने के बराबर ही बचा था। ना उम्मीदी बुरी तरफ फैल चुकी थी और ऑपरेशन हेड ने रेस्क्यू मिशन खत्म करने का ऐलान भी कर दिया था। लेकिन फिर चिली के माइनिंग मिनिस्टर लॉरेंस गॉल्बन ने अपनी जाती कैलकुलेशन से एक आखिरी बार ड्रिल करने की रिक्वेस्ट की। लिहाजा अब आखिरी बार ड्रिलिंग का काम स्टार्ट हो गया। 3 दिन के बाद रेलिंग पाइप एक बार फिर से 2300 फीट नीचे पहुंच गया। अभी पाइप को निकाल कर कैमरा भेजना था, लेकिन अचानक माइनिंग मिनिस्टर को पाइप में से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले तो लगा कि शायद ये पाइप पर पत्थरों के गिरने की आवाज है, लेकिन फिर स्टेथोस्कोप लगाकर चेक किया तो ये ऐसी आवाज थी जैसे कोई इंसान पाइप पर हथौड़े मार रहा हो। उसके बाद फौरन पाइप को बाहर निकालने का प्रोसेस शुरू हो गया। 6 घंटे के बाद जब पाइप वापस आया तो उस पर एक ऐसी चीज लगी थी जिसको देखकर यकीन करना मुमकिन नहीं था। जी हां, पाइप पर रेड कलर का पेंट हुआ था और उस पर एक कागज का टुकड़ा चिपका हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि हम रिफ्यूज में फंसे हुए।
और हम सारे वर्कर अभी तक जिंदा है। ये जानने के बाद वहां मौजूद लोग खुशी से रो पड़े। लेकिन जब 6 इंच के हॉल से कैमरा अंदर भेजा गया तो उसमें क्या मंजर देखा गया। सिर्फ 3 दिनों के खाने के साथ ये लोग 17 दिनों तक कैसे जिंदा रहे, मजीद 52 दिन तक इनको कैसे जिंदा रखा गया और 6 इंच के सुराग से इनको रेस्क्यू करना मुमकिन नहीं था, तो आखिर इनको पूरे 69 दिनों के बाद कैसे बाहर निकाला गया, ये सब आप जान सकेंगे वीडियो के पार्ट नंबर 2 में। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।